The US debt crisis and crypto connection. Hey everyone, welcome back to the channel The Upward Graph. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल मुद्दे की जो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है, यूएस डेट क्राइसिस। हम समझेंगे कि डेट होता क्या है, ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, यूएस गवर्नमेंट इससे कैसे हैंडल करना चाह रही है और क्रिप्टो का इस सबसे क्या कनेक्शन है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, ये हम सबको इफेक्ट करता है। वॉट इज़ द यूएस डेट? यूएस नेशनल डेट मतलब वो टोटल पैसे जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने लोगों और इंस्टीट्यूशन से उधार लिए हैं, और ये नंबर बहुत बड़ा है, 34 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, और हर सेकंड बढ़ रहा है। ये डेट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। डेट हेल्ड बाय द पब्लिक, इन्वेस्टर्स, बैंक्स और फॉरेन कंट्रीज जैसे चाइना और जापान के पास जो यूएस बॉन्ड्स हैं, और इंट्रा गवर्नमेंटल डेट, वो पैसे जो गवर्नमेंट ने अपने ही प्रोग्राम्स जैसे सोशल सिक्योरिटी से बोरो किया है। हर साल गवर्नमेंट टैक्सेस से जितना कमाती है उससे ज़्यादा खर्च कर देती है। इस गैप को बजट डेफिसिट कहते हैं, और इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट और ज़्यादा लोन लेती है, जिससे डेट और बढ़ता चला जाता है। Why has the debt been rising for decades? अब बड़ा सवाल, यूएस का डेट लगातार क्यों बढ़ रहा है? चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। नंबर 1, मैसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यूएस बहुत बड़ा बजट मिलिट्री, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च करता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 2, टैक्स कट्स बिना स्पेंडिंग कम किए। काफ़ी डेकेड से यूएस ने टैक्सेस को कट किया है, लेकिन स्पेंडिंग कम नहीं हुई, तो डेफिसिट हाई ही रहा। नंबर 3, वॉर्स एंड इमरजेंसीज, जैसे इराक अफगानिस्तान वॉर्स, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक, इन सब ने गवर्नमेंट को ट्रिलियंस डॉलर्स रिलीफ और बेलआउट्स में स्पेंड करने पर मजबूर किया। नंबर 4, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, पुराना डेट चुकाना और महंगा हो जाता है। आज यूएस हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट में दे रहा है, डेट कम किए बिना। नंबर 5, पॉलिटिकल फाइट्स। हर कुछ सालों में डेट लिमिट पर पॉलिटिकल लड़ाई होती है। लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के बजाय सिर्फ टेम्पररी फिक्सेस की जाती हैं। तो डेट एक दो बुरे डिसीजंस की वजह से नहीं, बल्कि डेकेड्स ऑफ एक्सपेंसिव चॉइसेस और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की कमी की वजह से बढ़ रहा है। वाई दिस इज नाउ अ क्राइसिस? डेट लेना गलत नहीं होता, कंट्रीज बोरो करती रहती हैं, लेकिन क्राइसिस तब होता है जब इंटरेस्ट पेमेंट्स एक्सप्लोड हो जाएं, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होने लगे, गवर्नमेंट को बेसिक सर्विसेज फंड करना मुश्किल हो जाए, और डेट कम करने का कोई क्लियर प्लान ना हो। आज यूएस एजुकेशन या ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पर खर्च कर रहा है। ये एक बड़ा वार्निंग साइन है। हाउ द यूएस गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द डेट? यूएस गवर्नमेंट के पास 4-5 स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन कोई भी आसान नहीं। नंबर 1, इंक्रीजिंग टैक्सेस। कॉरपोरेशंस, हाई इनकम लोगों और इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्सेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली सेंसिटिव होता है। नंबर 2, रिड्यूसिंग स्पेंडिंग। मिलिट्री, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में कट्स हो सकते हैं, लेकिन बेनिफिट्स कट करना लोगों को पसंद नहीं होता। नंबर 3, बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी फास्ट ग्रो करे तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ये उनका प्रिफर्ड ऑप्शन है। नंबर 4, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। थोड़ी सी इन्फ्लेशन हाई रखें तो पुराना डेट का रियल वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन लोगों को नुकसान पहुंचाती है, तो बैलेंस ज़रूरी है। नंबर 5, मॉडर्नाइजिंग रेगुलेशंस, क्रिप्टो इंक्लूडेड। गवर्नमेंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस को मॉडर्नाइज कर रही है, डिजिटल करेंसी फ्रेमवर्क्स बना रही है, और एक यूएस डिजिटल डॉलर, जिसको सीबीडीसी कहते हैं, उस पर भी काम हो रहा है, ताकि टैक्स कलेक्शन और फ्रॉड कंट्रोल ईजी हो जाए। द कनेक्शन बिटवीन यूएस डेट एंड क्रिप्टो। नंबर 1, डॉलर पर ट्रस्ट गिरता है तो लोग क्रिप्टो की तरफ जाते हैं। जब लोगों को लगता है कि डॉलर वीक हो रहा है तो वो बिटकॉइन जैसे एसेट्स को सेफ बेट समझने लगते हैं। नंबर 2, हाई डेट मतलब मनी प्रिंटिंग, मतलब इन्फ्लेशन, मतलब क्रिप्टो डिमांड। जब डेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट करती है, इससे डॉलर की वैल्यू गिरती है और क्रिप्टो की डिमांड बढ़ती है। नंबर 3, डेट सीलिंग ड्रामा, मतलब क्रिप्टो प्राइसेस स्पाइक। हर बार वॉशिंगटन डेट लिमिट पर फाइट करता है, क्रिप्टो मार्केट में मूवमेंट आ जाती है, इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर निकलते हैं। नंबर 4, डॉलर पर ग्लोबल कॉन्फिडेंस गिरती है तो क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ता है। अगर दुनिया को यूएस सिस्टम पर डाउट होता है तो कंट्रीज क्रिप्टो रिजर्व्स, क्रिप्टो पेमेंट्स और सीबीडीसीज को अडॉप्ट करने लगती हैं। नंबर 5, रेगुलेशंस टाइटन होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। डिफिसिट कम करने के प्रेशर में गवर्नमेंट क्रिप्टो टैक्सेस और रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट बना रही है। कंक्लूजन, बॉटम लाइन ये है कि यूएस डेट क्राइसिस एक दिन में नहीं हुआ, ये डेकेड्स ऑफ स्पेंडिंग, टैक्स कट्स, वॉर्स, इमरजेंसीज और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का रिजल्ट है।
गवर्नमेंट के पास प्लान्स तो हैं लेकिन कोई भी तुरंत सोल्यूशन नहीं। और हाँ, क्रिप्टो का कनेक्शन रियल है। जब लोगों को डॉलर इन्फ्लेशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की टेंशन होती है, क्रिप्टो एक ऑल्टरनेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाता है। अगले 10 साल डिसाइड करेंगे कि क्रिप्टो फ्यूचर है या डॉलर किंग बना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं क्या क्रिप्टो फ्यूचर है या डॉलर हमेशा टॉप पर रहेगा।